हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक, और जो बाकी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ सब देख लीजिएगा। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जिसे पीटीए भी कहा जाता है, इसका अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इफ़ यू आर अ टीचर तो आपको इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो बेसिकली आपका बीएड में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट है 4th सेमेस्टर में, उसमें भी आपका आता है पेपर 4 में। तो चलिए समझते हैं कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता क्या है। सो इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ दैट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट पेरेंटल पार्टिसिपेशन इन अ स्कूल। सो बेसिकली ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि फॉर्मल तरीके से होता है। इसमें पेरेंट्स होते हैं, इसमें टीचर्स होते हैं, स्कूल का कुछ स्टाफ होता है। तो ये लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। द एम ऑफ पीटीए इज टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो बेसिकली अगर एम की बात करें कि पीटीए का एम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पीटीएम भी सुनी होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, सो वही पीटीए का एक पार्ट भी है। सो एम क्या होता है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है बच्चों पेरेंट्स का और उनके टीचर्स का, किसके प्रति, बच्चों के प्रति, यानी कि जो उनके एजुकेशन में उन लोग का आपस में डिस्कशन होगा किसी चीज़ को, टॉपिक को लेके कैसे चीज़ें अच्छी करी जाए और भी ज़्यादा। इट्स मेन फोकस ऑफ एनी पीटीए इज टू वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सो बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है पीटीए का ये नहीं कि जो दूसरे स्कूल के बच्चे उनसे बात हो रही है, अब हर स्कूल की अपनी अलग पीटीए डिसाइड हो सकती है। तो उनका काम होता है कि जो स्कूल जा रहे बच्चे उनकी एजुकेशन में उनके काम के प्रति कैसे वो फले फूले और कैसे वो अच्छा हो। PTA provides parents and teachers a mutual platform to work for the betterment of the school, teaching and everything that influence the physical and intellectual growth of a child। यानी कि पीटीए क्या प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को, टीचर्स को, एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म देती है जो बेसिकली किसके बेटरमेंट के लिए होता है, स्कूल के लिए और टीचिंग के लिए, ताकि इससे बच्चे का फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों ही ग्रोथ अच्छे से हो सके। Parents of student work together with teachers to volunteer in class, raise money for school supplies and generally support the school's effort। इसमें और भी एक और इनिशिएट होता है कि जिसमें पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के, वो साथ मिलके काम करते हैं और एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, और स्कूल फंड के लिए, यानी कभी कोई इमरजेंसी फंड है या कुछ जनरल सप्लाईज है, उसके लिए भी वो लोग एक तरीके से एक यूनिटी करते हैं, साथ मिलके काम करते हैं और जो भी स्कूल का एफर्ट है उसके प्रति वो लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये पीटीए का काम क्या होता है, बेसिकली पीटीए में होता क्या, वर्किंग ऑफ पीटीए की अगर हम डिस्कस करते हैं, सो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन लोग क्या करते हैं, क्रिएट अ मीटिंग शेड्यूल एंड कम्युनिकेट डेट एंड टाइमिंग ऑफ द पीटीए मीटिंग। यानी कि सिंपल सी बात है, शेड्यूल प्लान करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी संगठन होती है, तो उनको काम करने के लिए एक शेड्यूल चाहिए होता है। बिना शेड्यूल के बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। तो सबसे पहला वर्किंग अगर हम बात करते हैं तो एक मीटिंग शेड्यूल डिसाइड करेंगे। उसके बाद मेक द रिपोर्ट कार्ड एंड अदर्स कंटेंट रेडी विच आर रिक्वायर्ड इन द पीटीए मीटिंग। यानी कि मीटिंग का शेड्यूल डिसाइड हो गया। अब दूसरी जो चीज़ ज़रूरी होती है कि उसमें क्या क्या ज़रूरतें लगने वाली, यानी कि कोई प्रेजेंटेशन किसी को प्रेजेंट करनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिलीवर करनी है, उसका जो कॉन्टेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। On meeting, begin by discussing positive aspect of a child experience in your class and end up with a student strength। यानी कि जब पीटीए स्टार्ट होती है तो जो टीचर और पेरेंट का कम्युनिकेशन होता है बच्चे को लेके, यानी कि उसका बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है क्लास में और कैसे वो चीज़ों से कोप अप कर पाता है, कर पाती है, और बच्चे की स्ट्रेंथ पे वो जाके एंड होता है। तो एक तरीके से सोल्यूशन हम बात करें पीटीए में, मेन जो होता है वो बच्चे की देख रेख, उसका सोल्यूशन, उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका बेटरमेंट के लिए ये रखी जाती है। एक्सप्लेन योर गोल्स फॉर द चाइल्ड एंड हाउ ईच स्टूडेंट प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड। यानी कि बेसिकली बच्चे का गोल क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है एक तरीके से कि बच्चा क्या करना चाहता है। यानी कि लाइक जैसे हम नॉर्मली पीटीएम की बात करें तो कोई सब्जेक्ट में जब बच्चा वीक होता है तो पेरेंट डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट में वीक है, या टीचर डिस्कस करता है, एंड देन उसके सॉल्यूशंस किए जाते हैं। टॉक अबाउट चाइल्ड्स वर्क, डिस्कस द चाइल्ड परफॉर्मेंस इन ईच सब्जेक्ट। बच्चे के काम के बारे में बात की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है हर सब्जेक्ट्स में। लिसन टू पेरेंट्स, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट फॉर देयर चाइल्ड। और पेरेंट्स को सुनना, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को सुनते हैं कि बेसिकली वो अपने बच्चे में क्या चेंजेस चाहते हैं या बच्चे के प्रति उनके क्या थॉट्स हैं, क्या उन्हें लगता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या उसका डाउनफॉल हो रहा है या वो बिल्कुल सही चल रहा है ट्रैक पे। क्लोज द मीटिंग बाय सेटिंग गोल्स फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर वर्क। और पीटीए का काम क्या होता है, पीटीए में बेसिकली जो मीटिंग हम लोग डिसाइड करते हैं उसका जो एंड रिजल्ट होता है
वो इस तरीके से होता है कि बच्चे के फ्यूचर के प्रति हमने कुछ गोल डिसाइड करे कि लाइक उसका भी जैसे मैथ्स वीक चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम तक उसका मैथ्स एग्जाम तक थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट्स वगैरह होते हैं, वो थोड़े एग्जैक्टली क्लियर हो जाए ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट का। सजेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मीटिंग दोज गोल्स, और जो आपने डिसाइड करा है यानी कि आप चाहते हो कि उसके मार्क्स अच्छे आए या उसको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि लाइक वो उस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे, किस तरीके से वो सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेट कर सके चीज़ों को और अच्छे से उन्हें समझ सके। नेक्स्ट की अगर हम बात करते तो है हमारा नीड ऑफ पीटीए, यानी कि पीटीए की ज़रूरत क्या है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की ज़रूरत क्या पड़ती है एक इंक्लूसिव एजुकेशन में। PTA brings into the equation that provide a fresh insight on the improvements that are needed, यानी कि PTA पेरेंट्स के लिए एक तरीके से फ्रेश इंसाइट लाता है। इंसाइट मतलब अंदर की खबरें अगर हम बात करें एक तरीके से, तो जो वो इम्प्रूवमेंट लाता है जो बच्चे को चाहिए होता है। इट इम्प्रूव्स होम स्कूल कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, और इससे दूसरी चीज़ क्या होती है, माता पिता और जो उनके गुरु हैं यानी कि टीचर हो गया और जो पेरेंट हो गया, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे टीचर को पता चलेगा कि आप अपने बच्चे में क्या चेंजेस चाहते हो या क्या बच्चे में चेंजेस हो रहे हैं। PTA is needed to raise funding which provides students with extra facilities, और PTA में फंडिंग भी रेज की जाती है जिससे बच्चों को थोड़ा और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव पेरेंटल रिलेशनशिप एंड टीचर्स गेट टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स होम लाइफ, और इससे पेरेंट्स जो होते हैं बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन टीचर को प्रोवाइड करते हैं उससे टीचर को पता चलता है कि उसके घर का शेड्यूल कैसा है, उसकी होम लाइफ कैसी है, यानी कि अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है या कोई नॉर्मल है या वो खुद से ही ध्यान नहीं देता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट, ये पीटीए की मदद से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनके पेरेंट्स के साथ उनको एक मौका मिलता है। एंड इट कैन बी अ वे टू सजेस्ट चेंज एट द चाइल्ड स्कूल, और ये बहुत अच्छा एक सजेशन भी हो सकता है। सो ये था पीटीए का नीड, बेसिकली पेरेंट्स और टीचर के बीच का रिलेशन, और जिससे बच्चे पे जो इफेक्ट होता है या बच्चे की होम लाइफ कैसी है, बच्चा चीज़ों को कैसे समझ पाता है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो सकती हैं, तो ये पीटीए की नीड से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ पीटीए, यानी कि पीटीए की इम्पोर्टेंस क्या है भैया, मतलब उसकी ज़रूरत ही अगर एक बात करें कि उसकी महत्वता वो क्या है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ओपन टू वेज कम्युनिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि पेरेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है सर, टू वे यानी कि टू वे का मतलब सिंपल होता है कि इधर से बात करना और उधर से भी रिस्पॉन्स आना, उधर से बात करना दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आना। वन वे होता है जब एक ही पर्सन कम्युनिकेट करता रहता है बार बार। provides great opportunity for the parents and teachers to develop a healthy relationship and holistic development of a child। holistic मतलब होता है completely overall। तो पीटीए की महत्वता एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को और टीचर को कि वो एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सके और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू शेयर इंसाइट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बेसिकली आपने नीड में भी पढ़ा था कि उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है इंसाइट बच्चे के, क्योंकि अब बच्चा सिर्फ 5-6 घंटे स्कूल रहता है, बाकी तो वो अपने घर पे रहता है, तो जो घर की उसके बारे में उसकी जो इंसाइट है एग्जैक्टली बच्चा कैसा है और क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना सब कुछ लेके वो पेरेंट ही प्रोवाइड कर सकता है टीचर को, टीचर तो नहीं जा सकता पेरेंट के घर पे। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स एजुकेटर्स, ये एडुकेटर्स, इसको एडू भी बोला जाता है, एजू भी बोला जाता है। इट हेल्प्स एडुकेटर्स टू नो चाइल्ड्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन, और ये क्या मदद करता है, ये एडुकेटर यानी कि टीचर्स को हेल्प करता है कि बच्चे की कमज़ोरी और उसकी स्ट्रेंथ उनके पेरेंट्स से उसे पता चल सके, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें पता रहता है कि उनका बच्चा कैसा है। हेल्प्स टू नो एंड टू वर्क फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि ये और मदद करता है बच्चे की मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि उसका जो एकेडमिक उसके लिए बेस्ट क्या है, उसका नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उससे बच्चे का मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को मॉडिफाई इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए पीटीए होस्ट करता है फन एजुकेशनल क्लब्स, प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स फॉर द फैमिलीज ऑल्सो। अब बात करते हैं कि पीटीए का एम क्या है, तो पहला एम इसका दिया है कि टू ब्रिंग होम एंड स्कूल इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि बच्चे का घर और उसका स्कूल एक आपस में कांटेक्ट में है, क्योंकि घर क्या हो गया पेरेंट और स्कूल क्या हो गया टीचर, तो जब दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे तो उससे बच्चे के लिए और
अच्छा बेटरमेंट ऑप्शंस निकलेंगे। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ इन होम, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यानी कि उनके वेलफेयर को प्रमोट करना कम्युनिटी में, होम में, सोसाइटी में। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ होम लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की घर की जो लाइफ है उसका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना, यानी कि कोई भी जो उसके ड्रॉबैक्स होंगे उनको थोड़ा सा रिमूव करना। टू सिक्योर एडिकेट लॉज फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी कि उनके जो प्रचुर मात्रा में उनके जो भी लॉज वगैरह है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके केयर के लिए वो बच्चों के सिक्योर रखना। टू एनकरेज पेरेंट्स टू बिकम मोर इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन स्कूल, और पेरेंट्स को एनकरेज करना, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ सोचते हैं कि ये स्कूल का काम है हम क्यों देखें या इस तरीके से। तो पेरेंट्स को एक तरीके से इंकरेज करना कि भैया, क्योंकि आप साफ सी बात है, आप प्रैक्टिकल है, आप अपने जिस चीज़ों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो तो वो चीज़ें अच्छे बेटर रिजल्ट में आती है। नॉर्मल से एग्जाम्पल, स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन हुआ तो जब तक हाउस कंपटीशन जो होते हैं इंटर हाउस, तो जब तक पूरा हाउस उस चीज़ को लेके बहुत उत्साहित नहीं होता और उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड नहीं होता या मोटिवेट नहीं करता जो खेल रहे होते हैं उन पार्टिसिपेंट को, तो उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जब उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो खेलने वाले बच्चे को भी लगता है कि हाँ, उसे अपने हाउस के लिए कुछ करना है, उसे अपने के लिए कुछ करना है। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्कूल इवेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, और स्कूल इवेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं और जो भी बाकी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं उनको भी पीटीए सपोर्ट करता है। तो ये तो बात थी कि पीटीए का एम क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो दो वे कम्युनिकेशन, जो दो लोग जिन पे ये बेसिकली बनी है, पेरेंट और टीचर, उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टीचर का क्या रोल होता है। टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स रिगार्डिंग एंटायर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टीचर का रोल है कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता रहे हर एक्टिविटी के बारे में जो भी स्कूल में होने वाली है टाइम पे टाइम, या ताकि पेरेंट्स भी उस तरीके से अपने बच्चों को प्रिपेयर रखे या बच्चे प्रिपेयर रहे। कभी उनके कोई प्लान्स बन रहे हैं या उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल एक्टिविटी आ गई तो उन्हें प्लान ड्रॉप करना पड़ता है, तो अगर उन्हें पहले से पता रहेगा तो वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे चीज़ों का। टू कन्वे द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट टू द पेरेंट्स, और दूसरा काम जो टीचर का होता है, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बच्चों के वो पेरेंट्स को डिस्कस करना, उनको बताना। इफ एनी फंड इज बीइंग कलेक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पज इन स्कूल, टीचर शुड मेक पेरेंट्स अवेयर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, यानी कि कभी भी जैसे स्कूल में, जैसे हम बात करें कि कोई कैंसर रिलेटेड इवेंट हो रहा है कहीं, तो स्कूल की तरफ से फंडिंग जानी है, तो बच्चों को कहा जाता है कि वो जो भी फंड कलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो दे दे। तो पेरेंट्स को उस बारे में पता भी होना चाहिए एग्जैक्टली कि फंड किस चीज़ के लिए कलेक्ट हो रहा है, यानी कि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टू डिस्कस विद पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट एंड हेल्प इन फाइंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना उनके बच्चे के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स उसे हो रही हैं और उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करना। If any student is absent for a long period of time, teacher should contact his parent and try to know the reason behind it, यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय से छुट्टी पे है तो टीचर को, पेरेंट को कॉल करना चाहिए और रीज़न पूछना चाहिए। मे बी क्या पता बच्चा बीमार हो, कोई मिसहैपनिंग हो गई हो या फिर कोई रीजन चल रहे हों अपने। सो अ टीचर मस्ट नो अबाउट हिज और हर स्टूडेंट। नोटिफाइंग पेरेंट्स इफ होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क असाइन बाय द स्कूल टू स्टूडेंट इज कंटिन्यूसली इनकम्प्लीट, या फिर जब बच्चा बार बार मतलब होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लेके आ रहा है तो एक दो दिन तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली ऐसा कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो पेरेंट्स से डिस्कस करना जिस वजह से बच्चे की पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है। If school wants to take student for any excursion or trip for any purpose, teacher should inform parents regarding the subject, यानी कि अगर स्कूल चाहता है कि वो कोई भी बच्चे को ट्रिप लेके जा रहा है या कहीं भी लेके जा रहा है किसी भी इवेंट के लिए, तो पेरेंट को उस चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो उनका टीचर है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि पेरेंट्स को कहीं से भी मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले या उस चीज़ को लेके वो क्लियर ना हो, उनके डाउट्स हो। तो ये तो बात था कि टीचर का रोल क्या होता है। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है। पहला देखिए क्या दिया है, पेरेंट्स शुड बी इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द टीचर एंड शुड कीप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल एंड द स्टूडेंट, यानी कि बेसिकली पेरेंट को क्या करना चाहिए, उनको कंटिन्यूसली कांटेक्ट रखना चाहिए। यानी कि भैया 1 महीने पहले करा था, 4 महीने हो गए, कोई कांटेक्ट ही नहीं, अपने बच्चों के बारे में कोई डिटेल ही नहीं चाहिए उन्हें, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या स्कूल में चल रहा है, ठीक है चल रहा है, आ रहे हैं मार्क्स, ओके दैट्स इट। बट पेरेंट्स को कंटिन्यूसली टीचर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन इन द सेंस ये नहीं कि बच्चा क्या क्या करता है स्कूल में, इन द सेंस कि वो टच में रहे, सो दैट कि कुछ भी डिस्कस करना होता है तो उन्हें पता रहे अपने बच्चे के बारे में। ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन एजुकेशन इन स्कूल, बच्चों का इंटरेस्ट देखना कि वो क्या इंटरेस्ट है उनका स्कूल में, क्या चीज़ों को लेके वो कैसे है, एजुकेशन उनको उनको करने का मन है नहीं है, क्या उनका चल रहा है सीन। गेटिंग द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑन टाइम एंड कंसल्टिंग द टीचर ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि बच्चों के रिजल्ट्स देखना एग्जाम्स के, और फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो डिस्कस करना बच्चों से कि एग्जैक्टली क्या है, एंड देन उसके बाद टीचर से कंसल्ट करना कि इस सब्जेक्ट में वीक चल रहा है तो क्या मेथड्स हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, सब्जेक्ट टीचर से।
बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल शुड बी डिस्कस्ड विद टीचर। बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एजेस में डिफरेंट एजेस में डिफरेंट बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं। पेरेंट्स शुड ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्कूल वेरियस एक्टिविटीज़। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं कि भैया क्या कर रहे हो, ये छोड़ो क्या एक्टिविटी में, उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की थोड़ी शारीरिक क्षमता अच्छी हो, उनकी मेंटली वो अलर्ट हो सके और सब चीज़ फिजिकली स्ट्रांग हो सके। पेरेंट्स ऑलवेज गेट इन्वॉल्व इन पीटीए मीटिंग्स। पेरेंट्स को हमेशा पीटीए मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, यानी कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होती है, या फिर जिससे आप पीटीएम बोल सकते हैं, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है, जो बेसिकली हर आपके विद इन 1 मंथ में एक बार ज़रूर होती है हर स्कूल्स में। पेरेंट्स शुड कंटिन्यूसली डिस्कस द स्टूडेंट्स होम लाइफ विद टीचर। पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए बच्चे की जो भी होम लाइफ है वो टीचर के साथ, यानी कि एग्जैक्टली वो घर पे कैसा है या उसका घर का सिनेरियो कैसा है। पेरेंट्स शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर चिल्ड्रन एक्टिविटीज़। और पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें छोड़ दो, बिकॉज समटाइम्स कभी कभी कुछ केयर, कुछ नीड और कुछ ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें गलत होने से बच जाती हैं। सो ये था पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का। आई होप कि ये आप क्लियर हो गया होगा, डाउट इसमें कोई नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये था अच्छा कंटेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तो है ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी डिटेल्स ऑलरेडी सीटेड, यूटेड, बीएड इन सबसे रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा और आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।